हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप ऑल आर वेल। सो वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विन अवनी का। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के इस ब्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं कि मेरा मतलब इवनिंग से नाइट तक का क्या रूटीन रहता है। मॉर्निंग ब्लॉग तो आपने बहुत देखे हैं, मॉर्निंग रूटीन क्या है। आज आप देखेंगे मेरा इवनिंग रूटीन क्या है जो 5 o'clock से स्टार्ट होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। दोपहर से जो पानी गिरना स्टार्ट हुआ है तो अभी तक गिर ही रहा है। ये देखिए आप, शाम के 5 बजने लगे हैं और इस तरह से पानी गिरता ही जा रहा है। आज 2 बजे से पानी गिरता जा रहा है और गिरता ही जा रहा है। बस ये देखिए, तेज़ भी है, कभी धीमा हो रहा है, पर हाँ कंटिन्यूसली गिर रहा है। और बस शाम के 5 बजे से दोबारा से मेरा काम स्टार्ट हो जाता है। तो अब मैंने रख दी है, ये देखिए, सभी के लिए चाय। तो इस तरह से चाय बनने लगी है और बस साथ में ही पानी आ गया है। तो अब हम पानी भरेंगे। बॉटल वगैरह जो है उनको फिर से अच्छे से, जो खाली हो गई हैं, क्योंकि बॉटल भरने का काम भी मेरा ही रहता है, तो वो जो खाली हो गई है उनको हम फिर से अच्छे से भरते हैं। सब खाली कर करके इन लोगों ने रख दी है, तो चलिए उनको हम भर के रखते हैं और चाय सबको देते हैं। तो सबसे पहला काम होता है मेरा चाय बनाने का। तो चलिए देखिए, हमने चाय बनाना स्टार्ट कर दिया है। चाय बन रही है, खौल रही है और बस फिर इसके बाद हम सभी को चाय देंगे। बस हम सभी ने अपनी अपनी चाय ले ली है और अपनी नेहा की रखी हुई है। एक जो है खड़े होके देखिए टीवी देख रही है और दूसरी कह रही है कि उसके पैर में कुछ लग गया है, कुछ गड़ गया है। तो वो देखिए, चलिए हम देख लेते हैं क्या लगा हुआ है इसको और फिर इनको खाने के लिए बोलते हैं। उसके बाद फटाफट से, अब जैसे चाय सभी की हो गई है तो अब सभी के जो हैं जितने भी बर्तन हो गए हैं चाय नाश्ते वाले, तो वो हम धो लेते हैं। और उसके बाद फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि नल आ रहे हैं, तो उसके बाद हम फिर उसके मतलब पानी भी भर लेंगे लगे हाथ यहीं से। तो सबसे पहले, क्योंकि यहाँ जूठे बर्तन रखे हैं तो वो पहले अलग करना होगा। तो जो जितने भी हैं ये चाय वाले, वो हम पहले धो लेते हैं और उसके पानी तो और भी ज़्यादा तेज़ होता जा रहा है। पता नहीं रुकेगा कि नहीं, क्योंकि मुझे मंदिर भी जाना है। देखते हैं पानी रुकता है कि नहीं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो काम होता है किचन का ही रहता है, चाय बनाना। चाय के बाद नल आ जाते हैं तो पानी भरना, फिर बर्तन समेटना। उसके बाद फिर दूसरा काम रहता है मेरा मम्मी की कंघी करना, क्योंकि वो हाथ उठा के ऐसे हाथ पीछे वगैरह करके कंघी नहीं कर पाती हैं, तो उनकी कंघी हम लोगों को ही, मतलब मुझे ही करना पड़ता है। तो उनकी कंघी करते हैं। फिर उसके बाद जो है मम्मी की कंघी के बाद मैं करती हूँ अपनी निगाह को रेडी, उनकी कंघी करना, उनको तैयार करना। तो चलिए ये काम भी हम फटाफट से कर लेते हैं। जो आज जितने भी काम मैं आपको दिखा रही हूँ, ये डेली वाले जो होते रहते हैं मेरे, शाम से जो स्टार्ट होते हैं 5 o'clock से, वो सारे काम मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यही काम मेरा रोज।
ये भी चाय वगैरह पीने के बाद तो ये भी जा चुके थे क्योंकि इनकी नाइट ड्यूटी चल रही है। और मैं भी जो है इन लोगों की कंघी करने के बाद अब आ गई हूँ। जैसे कि मैंने बताया, मैं शाम में भी मंदिर जाती हूँ और ऊपर जो हमारा मंदिर बना हुआ है उसमें भी हम दिया रखते हैं क्योंकि सावन महीना चल रहा है जैसे, तो उसमें मैं आटे का दिया बना के रखती हूँ। तो चलिए हम फटाफट से आटा मतलब तो आटे का जब हम दिया बनाते हैं तो उसमें कई जगहों में क्या होता है, जब भी आटा साना जाता है रोटी बनाने के लिए या पूड़ी बनाने के लिए तो उसमें नमक डाला जाता है, कई जगह पे नहीं भी डाला जाता है। तो लेकिन हम जब पूजा के लिए दिया के लिए आटे को मारते हैं तो उस टाइम पे हमें नमक नहीं डालना होता है। बिना नमक के ही आपको ये जो आटा आप सानते हैं वो वैसा बिना नमक वाला ही सानना होता है। तो ये देखिए इस तरह से सान लिया है और फिर हम उसको दिए वाला एक शेप दे देते हैं जिससे कि वो अच्छा लगे और हम उसमें बाती और घी डाल के उस दिए को हम मतलब भगवान के सामने प्रज्वलित कर सके। तो ये देखिए दिया बन चुका है। और अमन का भी अब टाइम हो चुका था ट्यूशन जाने का, जैसे कि वो शाम में ट्यूशन जाता है। तो ये देखिए बारिश तो हल्की हल्की हो रही है और बिल्कुल अंधेरा आज हो चुका है क्योंकि काले बादल हो छाए हुए हैं। तो अभी शाम वाले जो मेन काम थे उन सब से मैं फ़्री हो गई हूँ और उसके बाद मैं अब थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाती हूँ, चेंज कर लेती हूँ क्योंकि अब मुझे घर की पूजा करना है। घर की पूजा के बाद हम जाएंगे मंदिर और आज बारिश हो रही है तो देखते हैं मंदिर भी हम जा पाते हैं कि नहीं। तो चलिए मैं भी फटाफट से रेडी हो जाती हूँ और फिर हम चलते हैं और करेंगे। बस अब हम आ चुके हैं अपने घर की आरती करने में। तो जो डेली की मैं जो आरती करती हूँ वो है, सबसे पहले तो मैं ऊपर भोलेनाथ का हम दिया प्रज्वलित करते हैं, फिर नीचे तुलसी जी में करते हैं, फिर पापा जी की फ़ोटो के सामने दिया लगाते हैं और उसके बाद फिर मंदिर, जो घर में ये मंदिर बना हुआ है उसमें हम मतलब दिया लगाते हैं और आरतियाँ गाते हैं। तो आरती जो हम गाते हैं ना, रोज़ की जो हमारी नियम है कि हमें ये आरतियाँ गाना ही है। तो मैं जो हूँ, मैं तो सबसे पहले गणेश जी की आरती करती हूँ, फिर शिव शंकर जी की आरती करती हूँ, भोलेनाथ की आरती गाती हूँ और उसके बाद माता जी की आरती करती हूँ। फिर उसके बाद है जो महामृत्युंजय मंत्र बोल के कर्पूर गौरम करके और फिर आरती मतलब हमारी होती है। कपूर भी हम लोग डेली ही जलाते ही हैं, मतलब घर में ज़रूर उसको भी हम प्रज्वलित करते हैं घर में, उसका धुआं सभी जगह देते हैं और उसके बाद सभी को आरती देते हैं और फिर जल हम उदी का जल हम सभी लोग पीते हैं। जैसे हम साईं बाबा की उदी मंगाते हैं तो वो हम सभी लोग उस जल को भी पीते ही हैं। तो बस इस तरह से ये हमारा डेली का नियम है। लेकिन ये जब आरती करते हैं ना तो ये मतलब हनुमान जी की आरती भी करते हैं, तो इसीलिए मुझे क्योंकि हनुमान जी की आरती याद नहीं है तो मैं नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ ये ज़रूर हनुमान जी की आरती भी गाते ही हैं। तो ये हमारे घर का डेली का नियम है सुबह शाम का कि हम इतनी आरतियाँ तो हमारे यहाँ में घर में होती ही होती। तो फ्रेंड्स, घर में पूजा करने के बाद, दिया लगाने के बाद अब हम चलेंगे मंदिर। जैसे कि मैं डेली ही मंदिर जाती हूँ, पर हम लोग जाते हैं। अवनिका को मैं मना कर रही थी क्योंकि आज बारिश का मौसम है, पर ये दोनों तो जाएंगी ही साथ में, जहाँ मम्मा वहाँ वो लोग। तो चलिए हम लोग चलते हैं और मंदिर में जल्दी से दिया लगा के आते हैं, पानी ना गिर पाए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि आज मंदिर के यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब एकदम शांति है, कोई भी नहीं है क्योंकि से बारिश के कारण ही, नहीं तो यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। जो कई बच्चे हैं, कई लोग मतलब शाम टाइम आके यहाँ बैठते हैं, बातें हो जाती हैं, मंदिर में दर्शन भी हो जाते हैं और बच्चों का खेलना भी हो जाता है। तो बस इसी तरह से है। लेकिन आज बारिश काफ़ी तेज़ रही तो कोई आया ही नहीं है यहाँ पर, नहीं तो यहाँ काफ़ी लोग रहते हैं, काफ़ी भीड़ रहती है। और कल तो आपने देखा ही किस तरह से यहाँ भजन भी हो रहे थे। तो बस चलिए हम जल्दी से अपनी पूजा कर लेते हैं और फिर हम चलेंगे घर।
तो पूजा तो हो चुकी है। अब सभी जगह जो भी भगवान बैठे हुए हैं उन सभी के हम पैर पड़ लेते हैं। और आज आप देखिए मंदिर में भगवान कितने अच्छे से मतलब माला वाला उनको चढ़ी हुई है, कितना अच्छा लग रहा है देखकर। इस तरह से मैंने दिया लगा दिया है। तो चलिए ये देखिए मंदिर से लौटने में मुझे लेना था गुड डे इन लोगों के लिए, तो वो मैं लेने गई और ये देखिए बारिश शुरू हो गई तो मैं थोड़ी गीली भी हो गई हूँ। तो ये इन लोगों के लिए ये देखिए ये भी लेके आई हूँ मैक्स। कुछ ना कुछ तो खाने चाहिए, उसमें भी संतुष्टि नहीं है, ये इतना सा बस लेके आई हैं कह रही है। तो चलिए अच्छा है, थोड़ा सा गीले हो गए हैं हम लोग। तो अब हम लोग आ चुके हैं मंदिर में दिया लगा के, और बस जो भी सामान लाना था तो शॉपिंग से सामान भी लेके आ चुके हैं। और अब मैंने आते ही साथ कर ली है डिनर की तैयारी। तो जैसे कि अमन खाएगा जीरा आलू, तो उसके लिए जीरा आलू के लिए मैं आलू बॉयल होने रख देती हूँ। और फिर उसके बाद रात में राइस नहीं हम बनाते हैं, अगर सुबह का रखा हो तो खाते हैं, नहीं तो अलग से आजकल हमने बनाना बंद कर दिया है। और अवनी का जो है वो तो वही आज मैंने, क्योंकि चना दाल लौकी डाल के चना दाल की वैसा बनाया था तो बहुत अच्छा वो टेस्टी लगता है, सांभर जैसा ही लगता है। तो बस वही बनाया गया है। और अब जो है फटाफट से आटा सान के रोटी बना लेती हूँ। तो उस दाल को गरम कर लेंगे और फिर रोटी गरम गरम सेक लेते हैं। और अमन के लिए तो बनती ही है, उसके लिए पूरी बनाना होगी। उसके जीरा आलू रहते हैं और पूरी उसको वही अच्छा भी लगता है। तो फ्रेंड्स कई लोगों ने मुझसे एक चीज़ और पूछी भी थी कि आपकी रोटी इतनी अच्छी मतलब नरम और सॉफ्ट सी और फूली फूली, नरम सॉफ्ट तो इतना समझ नहीं आएगा, लेकिन फूली फूली कैसे बनती है, ये मुझसे कई लोगों ने पूछा था। तो मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ कि आटे को बहुत अच्छे से मारना चाहिए। और ये ज़रूरी वैसे अगर हम आटे को पहले से थोड़ा देर पहले से अगर सान के रख दें रेस्ट करने के लिए तो बहुत अच्छी रोटियां बन जाती हैं। लेकिन अगर आप तुरंत भी बनाते हैं ना तो उस समय भी उसको बहुत अच्छे से सान लीजिए। मतलब जब हम आटे को मारते हैं तो कम से कम आप मतलब 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम देके उसको अच्छे से मारिए। तो आप तो जब तक रोटी सेक रही हैं आलू भी बॉयल हो चुके हैं भैया के। और आटा तो मैं लोई रख ही देती हूँ, उसकी पूरी गरम जब वो आता है ट्यूशन से तब बनाती हूँ तो उसको तो उसी समय। और बस साथ ही साथ में ना मैं अब तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से मेरी लौकी चना दाल जो है बन चुकी है और इस तरह से ये खौल रही है। और अब भैया जी के लिए बनाना है जीरा आलू। तो बस इस तरह से ये देखिए कढ़ाई मैंने गरम होने रख दी है और उसके लिए आलू बना दिया है। रोटी तो मैंने सेकी ली है और बस अब ये भैया जी को पूड़ी खाना रहता है आलू के साथ। तो इस तरह से तेल भी गरम हो गया, तो चलिए अब हम बना लेते हैं उसके जीरा आलू। दाल भी गर्म हो चुकी थी और राइस सुबह का रखा हुआ था तो वो भी मैंने जब आलू बॉईल करने रखे थे तो उसको भी गर्म कर लिया था। और बस इस तरह से अब मैं अपनी निगाह को दाल और राइस खिला रही हूँ। अभी अमन जो है वो ट्यूशन से नहीं आया है, जब अमन आएगा तो उसके सब्ज़ी तो बन ही चुकी है, उसको गरम गरम पूड़ी सेक दूँगी। तो ये लोगों को ना जो ये दोनों को मतलब दाल और राइस बहुत पसंद है, इस तरह की दाल तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो फ्रेंड्स जब तक अवनीका को मैंने खाना खिलाया भैया जी भी आ चुके थे, तो अब हम उसको भी चलिए उसका भी डिनर रेडी कर देते हैं। सब्ज़ी तो बन चुकी है, उसको गरम गरम पूड़ी सेक देती हूँ। तो बस अब इसी काम में हम लग गए हैं। और इस अमन को खाना देने के बाद मैं मतलब हमारी और मम्मी जी की थाली भी हम लगा लेंगे और फिर हम दोनों भी खा लेंगे, क्योंकि ये बोल के गए हैं कि ये रात में लेट हो जाएंगे आने में, इनको 9:30 पौने 10 बज जाएगा। तो हम दोनों खा लेंगे, क्योंकि मुझे अमन को भी पढ़ाना है, जैसे कि उसके एग्ज़ाम भी चल रहे हैं तो हम उसको मैं पढ़ाने बैठ जाऊँगी। और मम्मी जी की भी मेडिसिन रहती हैं रात की भी, तो इसलिए उनको भी टाइम से देना रहता है। तो बस भैया की प्लेट लग चुकी है, पूड़ी जीरा आलू और पापड़ भी उसको ज़रूर चाहिए रहते हैं, बहुत उसको पसंद है साथ खाने में, साथ में पापड़ खाना। तो बस इस तरह से देखिए वो आ चुका है खाना खाने के लिए। और अवनी अनिका का ये मेरे दुपट्टे ओढ़ के खेलने का सिस्टम चालू है। मेरे सारे नए नए दुपट्टे इन लोगों ने ना फाड़ दिए हैं पूरे, पता नहीं कैसे क्या कर दिए हैं, मतलब कहाँ कहाँ से खींच देती हैं। तो सारे मेरे नए नए दुपट्टे तक फट चुके हैं। बस अमन
को खाना देने आने के बाद मैंने अपनी और मम्मी जी की भी प्लेट लगा ली है। इस तरह से रोटी, राइस और दाल जो आज हमने बनाई हुई है। तो इस तरह से देखिए लगभग 9 तो बजने ही लगे हैं, तो हम दोनों तो खाना खा लेते हैं। मुझे भी क्योंकि लौकी चना दाल बहुत पसंद है, साथ में मैंने मठा भी लिया है। मुझे मठा या कोई भी खट्टी चीज़ साथ में होना तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस इस तरह से देखिए मेरी जगह फ़िक्स है, मैं डाइनिंग टेबल पे ही बैठ के खाती हूँ। मम्मी की भी फ़िक्स है, वो सोफ़ा में बैठ के ही खाते हैं। तीनों बच्चों की फ़िक्स है, वो भी डाइनिंग टेबल पे खाते हैं। अमन कभी-कभी अंदर वाले रूम में ही खाता है और इनकी थोड़ी-सी कभी ये, वैसे ज़्यादातर ये इनकी भी फ़िक्स है, ये नीचे ही बैठ के खाना खाते हैं ज़मीन में अच्छे से पालती मार के ही। और कभी-कभार जैसे ऑफ़िस जाना रहता है, जल्दी का काम है, तो फिर ये डाइनिंग टेबल पे ही बैठ के खाते हैं। तो बस इस तरह से हम लोग खाना खाते हैं और फिर मैं बैठूँगी अमन को पढ़ाने के लिए। तो फ्रेंड्स आप भी आ जाइए और हमारे साथ डिनर कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही टेस्टी लौकी चना दाल बनी है, बिल्कुल सांभर जैसी लगती है। तो चलिए आप भी आइए और डिनर करिए हमारे साथ। तो बस ये देखिए हम लोगों का डिनर हो चुका है और अब जितने भी बर्तन हैं ये हम लोगों के सभी के खाए हुए वाले, वो मैं अच्छे से वॉश करके रख देती हूँ और उसके बाद फटाफट से गैस को भी साफ़ कर लूँगी। दूध बच्चे पीते हैं तो वो भी मैं साथ में ही गैस साफ़ करने के बाद तुरंत गर्म होने के लिए रख देती हूँ शक्कर डाल के, क्योंकि जब तक उन लोग पिएंगी रात तक तो वो ठंडा थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। तो इस तरह से ये सारे काम हम करते हैं। चलिए फ्रेंड्स फटाफट से और फिर हम तो फ्रेंड्स ये देखिए टाइम हो रहा है 9:15 और अब मैं किचन के काम से फ्री हो गई हूँ। अभी फ़िलहाल जब ये आएंगे तो इनका डिनर स्टार्ट होगा, तो इनके लिए मैं लगाऊंगी खाना वगैरह बस। तो अब हो रहा है स्टडी टाइम स्टार्ट। तो अमन के तो एग्ज़ाम है, जैसे मैंने बताया आज मैथ्स का था, तो ठीक गया है, कह रहा है थोड़ा सा छूट भी गया है उसका। और बस ये देखिए अब अपनी अनिका, उनको भी मैंने बिठा लिया है साथ में। वैसे पापा रहते हैं तो वो इन लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करा देते हैं, लेकिन आज नहीं है, ऑफिस में गए हुए हैं, तो मैं इनको करा रही हूँ। इस तरह से देखिए स्पेलिंग्स दिए लिखने के लिए, और दादा का इंग्लिश का एग्ज़ाम है तो उसको मैं इंग्लिश पढ़ाऊँगी। तो बस अब स्टार्ट हो रहा है इनका स्टडी टाइम, तो चलिए हम इन लोगों को पढ़ा लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब ये आ चुके थे, तो बस अब मैं इनका भी जो प्लेट है इनका भी डिनर लगा देती हूँ। फटाफट से सब मैंने गरम कर लिया है दाल को, और बस इस तरह से उनकी प्लेट लगा रही हूँ जैसा वो खाते हैं। तो बस अनिका और अवनी की जो है पढ़ाई हो चुकी है, उनको प्रैक्टिस जो भी कुछ लिखाना था ABCD लिखा दिया, 1 से 10 तक स्पेलिंग लिखाई है, तो वो सब उनका हो गया, उनकी पढ़ाई हो चुकी है, उनको मैंने उठा दिया है। लेकिन दादा की अभी पढ़ाई चल रही है, क्योंकि मतलब दादा को अभी और पढ़ना है थोड़ी देर तक। तो बस इस तरह से वो अभी पढ़ ही रहा है, जब तक मैं आके फटाफट से इनका खाना लगा दे रही हूँ। और क्योंकि रात में ये भी मठा खाते ही हैं, तो इनको भी मैंने मठा दे दिया है। रोटी है, सब्ज़ी जैसा जो हम लोग ने खाया वही इनकी भी प्लेट मैंने लगा दी है इस तरह से। तो चलिए आप जो इन्होंने, तो फ्रेंड्स ये देखिए टाइम होने लगा है 11:15 हो रहा है, 11:15 सॉरी
11:15 हो रहा है। तो भैया जी की पढ़ाई अब हुई है, बैग वगैरह वो सेट कर रहा है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। और अवनी का ये देखिए सो चुकी है। और जब तक मैं अमन को पढ़ा रही थी तो जो और काम था, जैसे कि इनको तो खाना दे ही दिया था, पर बाद में बच्चों को दूध दवाई वगैरह मम्मी की ये सब इन्होंने कर दिया। तो दोनों दूध वगैरह पी के देखिए सो गई हैं। और भैया जी का बस इंग्लिश का एग्ज़ाम है तो वो बैग सेट कर रहा है बस। और इसके ही साथ हम लोग भी बस अब सोने ही जा रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग भी एंड करती हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।